खीरी.com की पूरी टीम आज मथना शरीफ में हाजिर है। मथना शरीफ लखीमपुर खीरी ज़िले के हेडक्वार्टर लखीमपुर से कमोबेश 6 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। मथना शरीफ ख़ास तौर से एक अज़ीम हस्ती के नाम से मशहूर है और वो अज़ीम हस्ती जो अपने वक्त के शहीद हैं, गाज़ी हैं और जिन्हें उर्फ़ आम में हज़रत गाज़ी मथना रहमतुल्लाह ताला अलैह मथना पीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ख़ास तौर से उनका नाम सैयद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह है। बहुत से लोग उन्हें बाले मियाँ के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जो इस वक्त आप कैंपस पूरा देख रहे हैं, इस कैंपस में उनकी मज़ार मुबारक है और इसके अलावा एक मज़ार शरीफ सैयद मस्तान मियाँ अलैहिर्रहमा की भी मज़ार शरीफ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हस्ती की मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराने जा रहे हैं जिस हस्ती के बारे में बहुत से लोगों को वाक़फ़ियत नहीं है, लोग वाकिफ़ नहीं हैं। उनकी मज़ार शरीफ, उनका जो रोज़ा शरीफ है, उनका जो ये दरबार है, वो इसी कैंपस में मौजूद है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो रोज़ा शरीफ है, हम आपको रोज़ा शरीफ की ज़ियारत करा रहे हैं। अंदर के भी अभी आपको हम मंज़र दिखाएंगे और ये किन हज़रत की, किस अज़ीम शख्सियत की ये मज़ार शरीफ है, कौन यहाँ पर आराम फरमा है, जो भी जानकारी मिल सकती है उस जानकारी से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ तशरीफ़ लाएं और ये आप देखिए, सबसे पहले तो हम आपको दिखाएं कि ये दरख्त देखिए, सैकड़ों साल पहले का, ये सैकड़ों साल पुराना ये दरख्त है। ये महुआ का दरख्त है जो सैकड़ों साल पुराना दरख्त है और ये इसी दरख्त से बिल्कुल मुत्तसिल ये देख रहे हैं, ये रोज़ा शरीफ है। और रोज़ा शरीफ के अंदर हम आपको सबसे पहले मज़ारात की ज़ियारत करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मज़ार शरीफ इस वक्त आप जो देख रहे हैं, आम तरीक़े से जो जितने क़द के लिहाज से मज़ारात होती हैं उनसे ये काफ़ी बड़ी मज़ार शरीफ है। इसका मतलब ये है कि जो भी साहिब मज़ार हैं उनका क़द आम तौर से आजकल जो क़द होता है लोगों का, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये मज़ार काफ़ी बड़ी मज़ार है, क़द में ये काफ़ी बड़ी है। ये इस आस्ताने पर जिन लोगों को मालूमात है वो आते हैं। करीब में एक ये मज़ार शरीफ और है। ऐसा बताया जाता है कि ये मज़ार शरीफ भी आप ही के कोई साथियों में से है या अक़ीदतमंदों में से है। इसकी पूरी तारीख़ हमें नहीं मालूम है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। इस वक्त हमारे साथ इसी दरगाह कैंपस में जो यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं, मैं उनसे सबसे पहले तो उनका तारुफ़ जानना चाहूँगा। जी, मैं मोहम्मद जलीस हाशमी यहीं दरगाह पे रहता हूँ। मस्तान मियाँ साहब से हम लोगों के 3 पीढ़ियों से ख़िदमत हैं। हम, हमारे वालिद जिनको पहलवान साहब के नाम से जाना जाता है, और हमारे दादा मरहूम 107 साल उम्र होके उनका इंतकाल हुआ, उनसे खिदमत चली आ रही। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर इधर और तशरीफ़ ले आएँ ताकि मज़ार शरीफ भी सामने नज़र आए। ये जानना चाहेंगे कि ये जो मज़ार शरीफ है, ये मज़ार शरीफ किस शख्सियत की है, इनके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो ज़रूर बताएं। ये हमें जानकारी हमारे पीर सैयद मस्तान मियाँ साहब से मिली। उन्होंने इनके बारे में फरमाया कि ये कुतुब हैं बसरा बगदाद से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के ये बुज़ुर्ग हैं। अच्छा। आज से 1400 साल पहले की ये मज़ार है यहाँ पे। और तब जो भी उनसे मिलने आता था वो यहाँ नीम के नीचे मियाँ साहब बैठते थे और जो उनसे सलाम करता था तो वो कहते थे जाइए पहले कुतुब साहब के यहाँ सलाम करिए। अच्छा। वो इस ज़िले के सबसे बड़े कुतुब हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसकी जानकारी है, तभी वही जानकारी आप तक पहुँची। इसकी जानकारी आपको कब हुई? मियाँ साहब ने आप लोगों को कब बताया कि ये कुतुब साहब की मज़ार शरीफ है? तो करीब वही 1996-97 में। अच्छा। जब उन्होंने अपना ये बनवाना शुरू किया। जी। उस वक्त पहले से मज़ार तो थी, लेकिन उन्होंने इसको जब सही करवाया, हमारे वालिद ने इसमें मेहनत किया, पहलवान साहब ने, तब ये
कंप्लीट उसके बारे में जब पूरी जानकारी दी। अच्छा, इससे पहले जब मियाँ साहब यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए थे, यानी सैयद मस्तान मियाँ अलैहि रहमा जब तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो उससे पहले क्या इस मज़ार शरीफ के बारे में किसी को कोई मालूमात थी? हाँ, लोग आते थे यहाँ, लेकिन ये नहीं जानते, ये यहाँ तो पूरा जंग शहीदा है ही है। लोग आते थे कि ये मज़ार इधर है, लेकिन ये पूरी तरह उभरी हुई नहीं थी, मतलब इस तरीके से। यहाँ और भी ये सब मज़ारें दिखती तो लोग, लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। मियाँ साहब के आने से पहले क्या ये मज़ार शरीफ कच्ची थी? हाँ, कच्ची बनी थी, ऐसे ही पुरानी ईंटें लगी थी, और फिर मियाँ साहब ने इसको ठीक करवाया। अच्छा। हाँ, हमारे वालिद को हुक्म दिया कि इसको ठीक कराइए। वो वालिद हमारे इसमें मेहनत किया, उन्होंने पूरा इसको कराया। ये करीब में इसी रोज़ा शरीफ में एक और मज़ार है। हाँ, वो इनके साथियों में से हैं, वो भी शहीद हो गए। वो भी शहीद हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कुतुब साहब की जो ये मज़ार शरीफ है, कुतुब साहब की जो तशरीफ़ आवरी हुई है, वो 1400 साल पहले हुई है, और सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ मथना शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनको कमोबेश 1100 साल हुए हैं। तो उनकी तशरीफ़ आवरी से पहले तकरीबन 300 साल पहले आप यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके थे? जी। अच्छा जी, ये सैयद मस्तान मियाँ साहब ने बताया? हाँ, उन्होंने ही बताया, हमारे पीर सैयद मस्तान मियाँ साहब ने ही ये हम लोगों को जाना। और कोई जानकारी इन शख्सियत के बारे में दी? नहीं, एक बार एक आदमी, उसको कैंसर हो गया था। जी। तो वो नहीं इलाज करा पा रहा था, बहुत परेशान, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर उसने यहाँ आके वो रोया, पड़ा रहा 2-3 दिन। उसने कहा हमको दुआ कर दीजिए, हम ठीक हो जाएं कुतुब साहब, तो हम आपकी ये बाहर वाली जो छत है ये कंप्लीट करा देंगे, डलवा देंगे। अल्लाह ने उसको इनके सदक़े में ठीक कर दिया, उसने ये छत जो है करवा दिया जो बाहर थी। तो कुतुब साहब का उर्स होता है? हाँ, जो नहीं, कोई उनका अलग से नहीं होता है, जब ये मियाँ साहब का होता है और वहाँ होता है तो साथ में ही अपना, साथ ही में। हाँ होता। कोई उनकी डेट असली किसी को पता नहीं। तो जब से ये मशहूर हो गया कि ये कुतुब साहब की मज़ार शरीफ है, तब से ज़्यादा ज़ायरीन आने लगे। लोग आते हैं, सब सलाम करते हैं। जो मियाँ साहब के जितने भी ख़ास मानने वाले, जिनको जानकारी है कि मियाँ साहब की ज़ुबान मुबारक से सुना है, वो लोग पहले इधर ही आते हैं। बाकी तो सभी अल्लाह के वली हैं, आप कहीं पहले तशरीफ़ ले जाइए। अच्छा, तो ये महुआ का जो पेड़ है, ये दरख्त है, ये भी बहुत पुराना सैकड़ों साल पुराना है, और क्या। अच्छा जी। तो नाजरीन, अभी हमने आपको एक मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराई है, और जैसा कि हकीम साहब ने बताया इस मज़ार शरीफ के बारे में कि सैयद मस्तान मियाँ अलैहि रहमा जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने इस मज़ार शरीफ की निशानदही फरमाई, और आपने ये फरमाया, अब ये बुज़ुर्गों के मामलात होते हैं, बुज़ुर्गों पे तमाम जो राज होते हैं वो मुनकशिफ़ कर दिए जाते हैं, अल्लाह ताला मुनकशिफ़ फरमा दिया करता है। तो सैयद मस्तान मियाँ अलैहि रहमा ने ये बताया कि ये जो मज़ार शरीफ है ये कुतुब साहब हैं, उनकी मज़ार शरीफ है, और जो बसरा बगदाद शरीफ से तशरीफ़ यहाँ पर खीरी लखीमपुर में तशरीफ़ लाए थे 1400 साल पहले कमोबेश का अरसा बता रहे हैं। तो सैयद मस्तान मियाँ अलैहि रहमा के कौल के मुताबिक तो ये बहुत ही बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़म और मोहतरम हस्ती हैं, और बहुत से लोग जब इनके बारे में नहीं जानते थे, शायद अभी बहुत ऐसे लोग हैं कि जो नावाकिफ़ हैं कि कहाँ से तशरीफ़ लाए और कब तशरीफ़ लाए। आपने मज़ार शरीफ भी देखी, हमने आपको मज़ार शरीफ दिखाई, तो आम तरीक़े से मज़ारात की जो लंबाई होती है इंसानों के कद के बराबर होती है, लेकिन ये मज़ार शरीफ दीगर मज़ार शरीफ और जो दीगर क़ुबूर हैं उनसे ज़्यादा लंबी है। तो कश्फ़ करामात वग़ैरह के बारे में भी मालूम हुआ, और जैसा कि हकीम साहब ने अभी ये बताया कि कोई कैंसर का मरीज़ था और आया और उसने दुआ की तो अल्लाह ताला ने इनके सदक़े में उसको शिफा अता फरमा दिया। तो मथना शरीफ में इस वक्त हमने आपको ये कुतुब साहब की मज़ार शरीफ का दीदार कराया, ज़ियारत कराई, और बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। और जैसा कि सैयद मस्तान मियाँ साहब अलैहि रहमा ने बताया, उनके मुताबिक ये कुतुब साहब हैं जो कि 1400 साल पहले तशरीफ़ लाए थे। बाकी इनकी कोई तारीख़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि ये पूरा कैंपस ही, जो पूरा कैंपस है, ये पूरा कैंपस ही एक तरह से गंजे शहीदां है। और हज़रत सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत मथना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार शरीफ और जिनका आस्थाना बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मशहूर है। तो उसी आस्थाने के क़ुर्ब व जवार में क्या नाम
بہت سے اور مزارات ہیں اور سب کم و بیش بزرگان دین کے ہیں یا شہیدان اسلام کے ہیں۔ تو ناظرین، جب کبھی آپ متھنا شریف تشریف لائیں تو آپ ضرور قطب صاحب کی مزار شریف پر ضرور حاضری دیں۔ kheeri.com کی پوری ٹیم کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔